हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक फुल एडर में बेसिकली आज हम फुल एडर के बारे में जानेंगे। फुल एडर क्या होता है। बेसिकली फुल एडर का यूज़ 3 बाइनरी नंबर को जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए फुल एडर का यूज़ किया जाता है, जबकि हाफ एडर का यूज़ 2 बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए हाफ एडर का यूज़ किया जाता है। आज हम इस वीडियो के द्वारा समझेंगे कि फुल एडर की ट्रुथ टेबल, उसकी इक्वेशन और किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, प्लस लाइव टेस्टिंग भी करेंगे इसमें, इनपुट और आउटपुट के साथ, लॉजिक गेट के साथ। तो इसकी बेसिकली पहले ट्रुथ टेबल थोड़ा समझ लेते हैं, जिसमें हमारे 3 बाइनरी नंबर होते हैं जो कि ABC। इसमें हमारी 2 दी पावर 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें 40 41 20 21 इस तरीके से हमारे 01 01, और आउटपुट में हमारा सम और कैरी रहता है। प्लस जैसे कि हम जैसे 01 को ऐड करते हैं तो हमारा 1 आता है, 1 में 0 ऐड करते हो जाएगा। 1 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारा सम में 0 आएगा और कैरी भी 1 हो जाएगा। जब हम 1 + 1 करते हैं तो हमारा 0 होगा सम में, और कैरी करेंगे। पहले A और B को ऐड करेंगे। जब हम 1 और 1 को ऐड करते हैं तो हमारा 0 आता है, कैरी में 1 आएगा। जब हम 0 + 1 B और C 0 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारा सम 1 हो जाएगा और कैरी ऑलरेडी 1 है, तो हमारा दोनों हाई हाई मतलब 1 1 हो जाएगा, सम और कैरी। अभी हमारा ये ट्रुथ टेबल, ये बेसिक ऐड करके हमारा इसका आउटपुट निकाल लिया है हमने सम और कैरी के लिए। अभी हम इसकी इक्वेशन को इसी से सॉल्व करेंगे। सम और कैरी की हमारी 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसके बाद लॉजिक गेट को डिज़ाइन करेंगे, प्लस इसकी लाइव टेस्टिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल की जो हमारी सम वाली इक्वेशन आई है उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम कैरी की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो इसमें के ट्रुथ टेबल में जो सम में जो हाई नोट है, जैसे कि देख पा रहे हैं, जिसमें जहाँ पे हमारा हाई आया है आउटपुट में सम के लिए, इसमें जहाँ भी हाई दैट मीन्स 1 1, जहाँ हमारे 4 टाइम 1 हाई है सम में, तो जो भी हमारा हाई है उसी के जस्ट सामने इनपुट को हमें देख लेना है। हम 0 को, जो सम में हमारे हाई नोट है 1 2 3 4, हमारे 4 आई है, तो हम इसी से पहले सम की इक्वेशन डिज़ाइन कर लेते हैं। जहाँ भी हमारा 0 रहेगा उसे बार से डिनोट करेंगे, जैसे ए बार जहाँ भी 0 रहेगा, और जहाँ भी 1 रहता है उसे हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे। तो चलिए समझ लेते हैं, इसको इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 वाले के सामने आएगा हमारा ए बार बी बार सी, एज इट इज़ सेम लिख देंगे जहाँ भी हमारा 1 रहेगा, और 0 वाले के लिए हम बार लगा देंगे, एज इट इज़ सेम। सेकंड वाले में रहेगा ए बार बी सी बार। नेक्स्ट हमारा ए बी बार सी बार, प्लस थर्ड वाले में का लिख लिया हमने। फोर्थ वाले का तीनों 1 1 है तो हम एज इट इज़ सेम लिख देंगे, ए बी और सी। अभी इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। ए कॉमन ले लिया हमने, ए बार कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में बी बार सी प्लस वी सी बार को लिख दिया, प्लस ए कॉमन ले लिया और बी सी बार प्लस बी सी को ब्रैकेट में लिख दिया। अभी हमने बी सी इसको एक्स मान लिया। अभी हमने ए बार लिख दिया, और ये होता है बी सी प्लस वी सी बार, ये एक्स और की इक्वेशन होती है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी एक्स और सी, और ये हमारी एक्स नॉर की इक्वेशन होती है। बी बार सी बार प्लस वी सी एक्स नॉर की इक्वेशन होती है। इसको हम एक्स मान लेते हैं और इसको एक्स बार, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार, ए एक्स बार। इसको इस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा। और फाइनली ये इसको हम ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार को लिख सकते हैं, ए एक्स और वी,
और हमारी फाइनल इक्वेशन जो निकल के आएगी वो ए XOR V XOR C। ये हमारी सम की इक्वेशन इस तरह से निकल के आएगी। ए बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं V XOR C। तो ये हमारी सम की इक्वेशन है। इसी तरह से हमें कैरी की इक्वेशन बनानी है। तो जहाँ भी हमारा 1 है उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। जैसे 1 के सामने A बार बी सी प्लस, इसी तरीके से इक्वेशन लिख लेंगे। इसमें हम C को कॉमन ले लेंगे तथा A बार B प्लस ए वी बार को ब्रैकेट में लिख के प्लस ए वी इसमें से कॉमन ले लेंगे C बार प्लस C। ये होता है C बार प्लस C 1 होता है। तो ए वी इंटू 1 करेंगे तो हमारा ए वी आ जाएगा और C ये हमारी XOR की इक्वेशन होती है। तो इसको लिख सकते हैं ए XOR V प्लस ए वी। अभी हम इस ट्रुथ टेबल के द्वारा भी इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग ही लॉजिक गेट में इनपुट और आउटपुट देके भी चेक कर लेते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। जैसे हमारे सपोज़ 3 इनपुट हैं A B C और हमारी ये सम का आउटपुट हमें XOR से मिलेगा तथा कैरी के लिए हमने OR गेट का यूज़ किया हुआ है। हम 3 इनपुट ले लेते हैं A B C। जब हम इसमें इसी के इनपुट अप्लाई करेंगे ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है। 2 हाफ एडर का यूज़ करके अभी हम इसमें लाइव टेस्टिंग कर लेते हैं। जब हम इसमें A में 0 0 0 तीनों में 0 रहेगा तो हमें जैसा कि देख पा रहे हैं सम में भी 0 मिलता है और कैरी में भी 0 मिल रहा है। सम में भी 0 मिल रहा है और कैरी में भी 0 मिल रहा है। इसी तरीके से हम इसी की 8 इक्वेशन 8 इनपुट बाइनरी नंबर 8 इनपुट को हाई लो करके चेक कर लेते हैं। जैसे हम सेकंड वाले में ए वी हमारा 0 0 है, सी को हाई कर देते हैं सेकंड में तो हमें सम में 1 मिलता है और कैरी में 0 मिलता है। इसी तरीके से हम तीसरा वाला चेक कर लेंगे। ये सेकंड है 0 0 1। सेकंड में हम 0 0 1 को अप्लाई करते हैं तो सम में हाई होता है और कैरी में 0 होता है, जो हमें ट्रुथ टेबल में भी हमें आउटपुट में मिलाता है। एज इट इज़ हम लॉजिक गेट पे अप्लाई करके ये हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद हम तीसरा वाला चेक कर लेते हैं 0 1 0। तो हमें सम में 1 मिलता है और कैरी में 0 मिलता है। इसी तरह से हम चौथा वाला कर लेते हैं 0 1 1। तो हमें सम में 0 मिलता है, कैरी में 1 मिलता है। ये जस्ट ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रहे हैं। जब हम इस पे अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट में इसी के अकॉर्डिंग मिलता है या कुछ चेंज मिलता है। इससे हमारी ट्रुथ टेबल भी वेरीफाई हो जाएगी और लॉजिक गेट का भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। जब हम ए में 0 बी में 1 और सी के लिए 1 अप्लाई करते हैं तो हमें सम में 0 और 1 मिलता है। इसी तरह से हम बारी बारी से सभी को चेक कर लेंगे। 1 0 0 अप्लाई करते हैं तो सम में हमें 1 मिलता है और कैरी के लिए 0 मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। जब हम इसको अभी हम नेक्स्ट 1 कर लेते हैं, इसको 0 और 1 सी में 1 अप्लाई करते हैं तो हमें 0 और 1 मिलता है। इसी तरीके से हम पूरा चेक कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।